तो आर्टिकल 356 यानी संविधान के तंत्र की विफलता, द फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो बच्चों, संविधान की तंत्र की विफलता का मतलब ये है कि जब संविधान के साथ शासन न चले, और सार्वभौमिक केस में बात क्या रखी गई है, यानी जब 6 महीने के भीतर विधानसभा की बैठक न हो पाए तब संविधान के तंत्र की विफलता मानी जाएगी। यदि किसी का विधानसभा में बहुमत न हो फिर भी सरकार बनाने की जिद करे तो ये संविधान के तंत्र की विफलता मानी जाएगी। लेकिन संदेश खाली जैसे जगहों पर हिंसा हो जाना, ये संविधान के तंत्र की विफलता नहीं है, ये प्रशासन के तंत्र की विफलता है। भ्रष्टाचार, करप्शन प्रशासन के तंत्र की विफलता है। इसलिए बच्चों, जब आप संविधान के तंत्र की विफलता की बात करते हो तो आर्टिकल 356, और कमाल की बात है इसे आपातकाल के अर्थ में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसे क्या कहा गया है, संविधान में है संविधान के तंत्र की विफलता और व्यवहार में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। प्रेसिडेंट रूल शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं है। अपितु संविधान में क्या है, संविधान के तंत्र की विफलता। लोकप्रिय तौर पर इसे राष्ट्रपति शासन इसलिए कहा जाता है कि जब कहीं अनुच्छेद 356 लगेगा तो बच्चों उसका परिणाम क्या होगा, जैसे अनुच्छेद 356 का प्रयोग होगा तो वहां पर विधानसभा भंग कर दी जाएगी, और विधानसभा भंग होगी तो मंत्रिपरिषद एवं मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। लॉजिकल बात है। मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। अगर विधानसभा भंग हो जाती है तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब है तो राज्य का शासन कैसे चलेगा। अब ये मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्रिपरिषद नहीं है, तो राज्य का शासन चलाने का सारा दायित्व किसके हाथ में होगा, राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति राज्य का सारा शासन चलाएगा। और बच्चों, अगर राष्ट्रपति राज्य का सारा शासन चलाएगा तो विधि के निर्माण, प्रशासन के संचालन, कई सभी दायित्व राष्ट्रपति दे देगा जिसे वो चाहे। राष्ट्रपति किसी के हाथ में दे सकता है जिसे वो चाहे। इसका सीधा मतलब है, तभी से लोकप्रिय रूप में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति ये काम किसको दे देगा, विधि के निर्माण काम संसद को दे देगा, अध्यादेश जारी करने काम स्वयं रख लेगा। क्योंकि अगर राष्ट्रपति शासन है, संविधान का तंत्र विफल, इसका मतलब है कि वहां पे जो प्रशासन है वो काम नहीं कर पा रहा है। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि अनुच्छेद जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो विधानसभा विघटित नहीं होती। यहाँ तक कि वित्तीय आपातकाल लगता है तभी विधानसभा विघटित नहीं होती। लेकिन 356 का प्रयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि शासन संविधान के तंत्र के अनुसार संचालित नहीं है। और दोस्तों, हमारे संविधान सबसे बड़ी विधि है, संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता कि 6 महीने के भीतर विधानसभा की बैठक ही ना हो। अब मान लो विधानसभा बजट पारित न करवा पाए और हम ये कहें, जो विधानसभा बजट पारित न करवा पाए और हम ये कह दें कि शासन ठीक तरीके से चल रहा है, तो ये बात तो स्वीकार योग्य नहीं है। बहुत ठंडा है, थोड़ा सा मिला दो। तो आप याद रखना बच्चों, इसलिए कहा जाता है कि भाई संविधान के हिसाब से शासन चलना चाहिए। लेकिन अगर इसलिए इसे राष्ट्रपति शासन कहा गया क्योंकि जब मंत्रिपरिषद और विधानसभा नहीं रहेगी उस समय फिर बच्चों, राज्य के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा, संसद। राज्य के लिए विधि का निर्माण कौन करेगी, संसद करेगी। उस समय राज्य के लिए अध्यादेश कौन जारी करेगा, संसद।
उस समय राज्य का बजट कौन पारित करेगा? संसद। अध्यादेश जारी करना, विधि का निर्माण करना, उस समय राज्य का बजट संसद के द्वारा पारित होगा। संसद द्वारा पारित होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करेगा, अगर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर सकता है तो कार्यकाल कितना होगा, संसद का नियंत्रण कैसे होगा, यही तो मुद्दा बचता है। इसलिए बच्चों, जैसे ही 356 लगता है, यहाँ पर भी राज्य की शक्ति खत्म हो जाती है। इसका मतलब है ये भी एक तरीका है जब भारत का शासन एकात्मक रूप में काम करने लगता है। यानी अब जरा सोच के देखो, अगर राज्य की विधि का निर्माण संसद ही करे, अध्यादेश राज्य का राष्ट्रपति जारी करे, इसका मतलब बच्चों फिर 7वीं अनुसूची का डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है? इसे संघवाद आपने पहले पढ़ रखा है, एक चीज दूसरे जुड़ती है, यही मेंस का मेन पार्ट है। यानी जब भी आप ये बात करते हो तो एक चीज दूसरे जुड़ जाएगी। इसलिए ये बात कही जाती है कि संघीय शासन में अपने आप राज्य का स्वायत्त अस्तित्व होता है, राज्य का बराबरी वाला अस्तित्व होता है। यहाँ तो राज्य का विनाशी हो जाएगा, यहाँ तो राज्य का सफाया हो जाएगा। इसलिए ये अपने आप में थोड़ा सा संघवाद के खिलाफ है। और दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों ये स्वाभाविक रूप में ऐसा तो हमने सोचा नहीं था, लेकिन इसका मिसयूज बहुत हो गया। देखो बच्चों, 356 हमारे संविधान में किसी आर्टिकल की समस्या नहीं, उसके मिसयूज की समस्या है। तो 356 का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? पेप्सू में। 356 का पहला प्रयोग पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, जो देसी रियासत था, अब नहीं रहा, क्योंकि 1956 के बाद राज्य का पुनर्गठन हो गया। तो पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन का शॉर्ट फॉर्म है पेप्सू। पेप्सी नहीं बच्चों, पेप्सू में पहला प्रयोग था, लेकिन केरल में आलोचना की गई। ये प्रयोग था, दुरुपयोग नहीं था। केरल में पहला दुरुपयोग हुआ था 1957। उसके बाद तो दोस्तों 356 का प्रयोग ठोके भाव हुआ। और केरल में उस समय EMS नमूदिरीपाद की सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। तो उस समय जो 356 का प्रयोग हुआ वो पहला मिसयूज था। उसके बाद तो बड़ा दुरुपयोग हुआ। 356 आर्टिकल मिसयूज, मोस्ट मिसयूज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर सबसे ज्यादा संविधान के किसी भाग का दुरुपयोग हुआ है तो आर्टिकल 356 ही है। बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है, बहुत ज्यादा इसका दुरुपयोग हुआ है। इस वजह से बच्चों आप देखोगे कि हमारे यहाँ 356 का बहुत मिसयूज हुआ है। लेकिन मिसयूज कैसे रोका जाए, इसलिए सरकारी कमीशन ने बात कही है, उच्चतम न्यायालय ने सार्वभौमिक निर्णय दिया है। आज की डेट में मिसयूज थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आज की डेट में मिसयूज नहीं किया जा सकता बच्चों। लेकिन इसके लिए बाकी प्रावधान क्या है?